जय हिंद फ्रेंड्स। साथियों, आप में से कमेंट आया था लोगों का कि भाई जो आपका अगला टारगेट यानी जो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो आप चैप्टर 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 11.1 को लगवाओ। तो आज का आपका टारगेट है अपनी प्रश्नावली 11.1 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जो है उसको सीखना। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो उसमें देखोगे आपको ये प्रश्नावली 12.2 मिलेगी, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं, प्रश्नावली वही है, सिर्फ अंक का खेल है। अब दोस्तों आप सीखोगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे। इस प्रकार आज का टारगेट आपका कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला। इस चैप्टर में दोस्तों अगर आप 2-3 फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। साथियों, आपकी प्रश्नावली 11.1 जो है उसका दोस्तों 11.1 का प्रथम सवाल आपके सामने आने वाला है। वो देखिए क्या है। ये है साथियों की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। अब दोस्तों इसमें एक नया सब, पहले आपसे मैं कहूं वृत्त का क्षेत्रफल तुम लोग हाल बता दोगे पाई आर स्क्वायर, ये डला वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या कर दिया, त्रिज्या खंड दे दिया। तो पहले क्या करो दोस्तों, आपके पास पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन कब पता कर पाओगे क्या कह रहा है, जब आप उसको 2-3 बार कम से कम पढ़ोगे। वो ये कह रहा है, ये आपका एक मान लीजिए वृत्त है, क्या है वृत्त। अब आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी रेडियस। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्य खंड मतलब जो त्रिज्याओं का खंड हो, यानी जो त्रिज्याओं से बने, और इन त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना दे रहा है, थीटा कितना दे रहा है, 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि आपको इतना जो ऊपर वाला भाग है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला भाग जितना मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये वाला भाग। तो आप दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा क्या, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला ये क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल का। अब दोस्तों बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ पूरे वृत्त का कोण कितना बनता है, आप कहोगे 360। कितना बनता है, 360। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितने का बताना है, 60 डिग्री का। तो ऊपर क्या लिख दो, यानी कोण थीटा जो होता है। अभी यहाँ पर कोण थीटा बटे 360। अभी यहाँ पर कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60। अगर 90 दिया हो तो 90 हो जाएगा। बस ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या करोगे साथियों, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपकी 11.1 का प्रथम सवाल क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्या देखो, पहले ये दोस्तों जो कुछ भी आपके पास है वो लिख लो जो आपके पास दिया गया हो। यानी दोस्तों आप क्या लिखोगे, त्रिज्या कितनी है दोस्तों, त्रिज्या आर। यहाँ पे लिख सकते हो आप त्रिज्या कोष्ठक में आर बराबर कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तथा कोण जिसे थीटा डिग्री कितना है दोस्तों आपके पास, कोण है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब तक जब दोस्तों आप एग्जाम में करोगे तो इसी प्रकार करना। अब देखो अब क्या पूछा गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे यहां पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बताइए। मैंने आपको बताया क्या, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, इनटू क्या कर दोगे, थीटा बटे 360। ओके, अब यहां पर आ जाओ पाई। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक हेडिंग आपने में पढ़ना भूल गया कि जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 लेना है। ओके, अब देखिए अब साथियों क्या होगा कि यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 ले लिया। आर स्क्वायर करना है, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो क्या कर दोगे, 6 × 6। अब दोस्तों कोण थीटा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है 60/360। ओके, अब देखोगे आप दोस्तों 60 सिक्का 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360। और एक 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब 22 छिक्का कितना होता है वो आपको बताना है। 22 छिक्का होता है 132 हो जाएगा, ठीक है। अब 32, 132 बटे 7। अब दोस्तों जब भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल आता है तो किसमें आता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, यानी वर्ग मीटर में। किसमें आता है, वर्ग, यानी वर्ग इकाई होती है, वर्ग मीटर नहीं। अगर वहां पर सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वो आपको देखना है। लेकिन क्षेत्रफल जो हमेशा आता है वर्ग की इकाई में आता है। तो यहाँ पर भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो किसकी इकाई में आएगा, वर्ग की इकाई में। अब देखो दोस्तों, आंख बंद करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सोचो त्रिज्यखंड दिया है यानी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यानी पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो क्या करोगे, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, फिर क्या करोगे इंटू 60/360, 60 सिक्का 360, 66 से खत्म। अब आपको पता है 22 सिक्का 132, 7 नीचे बचा था तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों विजुअलाइज करोगे आप, जब इमेजिन करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत ज्यादा क्लियर होंगे और आपको मैथ करने में मजा आएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ था ही, लप्पू सा क्वेश्चन था क्या, कि सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपके भाई ने बता दिया क्या, कि अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, बस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ओके, या थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला रट लेना, समझ लेना, कुछ भी कर लेना। अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लप्पू से क्वेश्चन है हाल सॉल्व कर दोगे। तो अब ये दोस्तों चूंकि आपकी त्रिज्या किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। एक बात और, अब दोस्तों आप थोड़ा अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाइए। तो आप क्या करोगे, अतः यहाँ पे लिख देना, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। और एक अच्छे से काली पेन से पटरी के द्वारा इसको आंसर को बंद कर देना, डायरेक्ट आंसर दिखेगा, ठीक, ओके। आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब क्या होगा, कि एक जो वृत्त है उसके 4 भाग, क्या 4 भाग, क्या 4 भाग, क्या 4 भाग, ओके। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक वृत्त के आपको चतुर्थांश यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओके। जिसमें दिया गया है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। देखो अब क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, इसको साफ किए देते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप 2 या 3 बार पढ़ ना लो। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में एक वृत्त बनना चाहिए जिसमें क्या है, 4 भाग हैं, ठीक है, समझ गया। और कह रहा है कि इस वृत्त की परिधि दी है। परिधि का मतलब होता है बाहरी सीमा। जैसे दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड की ये जो लगा हुआ है बाहर की सीमा, ये परिधि है। क्या है, परिधि, यानी आउट एरिया। जैसे मान लो दोस्तों इस मार्कर की परिधि क्या होगी, तो जितना ये आउट का एरिया मतलब बाहर का एरिया है, ये इसकी परिधि होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का यानी 4 भागों का 4 भागों में से एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब 4 में 4 टुकड़े का एक टुकड़ा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी परिधि दी गई, आपको वृत्त की परिधि दी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो इसमें आप सोच रहे हो थीटा नहीं दिया, थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके मन में विचार आना चाहिए। अब आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले आपका काम क्या है, एक वृत्त को बनाना, ठीक है। देखो आपके पास साथियों एक ये वृत्त है, मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी जो परिधि यानी बाहरी सीमा है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। परिधि मतलब ये टोटल बाहरी सीमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 22 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या कह रहा है कि चतुर्थांश यानी इसके 4 भाग कर दो, चतुर्थांश, ये इसके 4 भाग हो, ये इसका केंद्र हो गया। और ये अब बताइए, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या 4 मिलकर एक त्रिज्यखंड बनाती है ना। ये आप इसका बता दो, या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता दो, या इसका बता दो, या इसका, आपको एक का ही बताना है। अब मैं दोस्तों इसको साफ कर दूं तो आप लोग कहोगे ये तो त्रिज्यखंड बन गया। तो दोस्तों त्रिज्यखंड ही तो है, और त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल पता होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये आपको पता है। अब आप कहोगे ठीक है, लेकिन जो आप थीटा शब्द का प्रयोग कर रहे हो ये हम कहां से लाए, बात तो सही है, थीटा कहां से लाए। अब आप बताओ कि दोस्तों आपके पास टोटल वृत्त का जो कोण बनता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री में हमें कितने टुकड़े करने हैं, 4। कितने टुकड़े करने हैं, 4। मैं ये कहूं दोस्तों 4 टुकड़ों का मूल्य 360 डिग्री है, तो एक टुकड़े का मूल्य क्या होगा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, 360 बटे 4 कर दो, ये देखो 90 डिग्री आ गया।
तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कौन थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके ठीक। अब फिर से कहां चलो दोस्तों, फिर से अपने सूत्र पर चलो। आपने सूत्र क्या पढ़ा था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आप कहोगे पाई की वैल्यू वो दी है, आर स्क्वायर कहां से लाए, लेकिन क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या है ये वृत्त की परिधि है। अब दोस्तों मैं परिधि दी है तो इसी से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो देखो पहले आप क्या लिखोगे दोस्तों, हल लिखो, हल। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप क्या लिखो, त्रिज्या बराबर, या त्रिज्या लिख लो, पहले त्रिज्या लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है दोस्तों, त्रिज्या आर बराबर तो अभी पहले निकालनी पड़ेगी। और कोण थीटा कितना आ गया, कोण थीटा कितना आ गया दोस्तों 90 डिग्री। अब हमें त्रिज्या आर का मान पता होना चाहिए, तभी हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके ठीक है। अब देखो क्या करना है दोस्तों, आपको पहले ये बताना हो वृत्त की परिधि क्या होती है, बताइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए साथियों। तो आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। बस आपने यही सोच लिया कि वृत्त की परिधि है जो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, लेकिन परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं आपका टारगेट होना चाहिए कि कमियां निकालना, और कमेंट में कमियां लिख दो, जिससे मैं दोस्तों जब अगला वीडियो बनाऊं तो मैं बहुत ही सतर्क होकर बनाऊं। इसीलिए अब मैं कह रहा हूं पाई आर स्क्वायर। आपने भी सोच लिया होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन नहीं, आपको सोचो कि दिमाग में आएगा देखो गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। नहीं, आपको सोचना है कि गलती कहां पे हो रही है। ओके, तो वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होगी। क्या होगी दोस्तों, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो गया कितना 22 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 22 से 22 आपको कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग कहोगे अब क्या हुआ। अब देखिए ये आर यहां पर गुणा कर देंगे 7 का इसका, तो 7 बराबर अब 2 इंटू आर, 2r हो जाएगा। तो आपका आर का मान क्या आ जाएगा 7/2। आर का मान कितना आ गया 7/2। अब आप लिख लीजिए यहां पर आपका आर का मान कितना आ गया दोस्तों 7/2। ये आपका आर का मान हो गया। ठीक है, अब आप लोग बताइए, बताने से पहले मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लूं, इसलिए वेट कीजिए। हाँ, तब तक आप लोगों को ये बताना है क्या कि साथियों अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे आप, क्योंकि दोस्तों आपको थीटा भी मिल गया और वृत्त की त्रिज्या भी मिल गई। तो त्रिज्य खंड का यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी निकालिए। मैं इसमें थोड़ा सा इंक डाल दूं, 1 मिनट रुक लीजिए। मैंने सोचा था काम करेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, अभी क्यों रहा। अब क्या करोगे दोस्तों, आपको पता है अब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। किसका, चतुर्थांश। तो आप देखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, या इसको चतुर्थांश कह लो या त्रिज्य खंड कह लो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब आप बताइए कितना हो जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 बटे कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, और दोस्तों आपको आर निकल, त्रिज्या आपकी निकल गई आ गई कितनी 7/2 इंटू 7/2। हमने 7/2 का गुणा 2 बार क्यों किया, क्योंकि जो आपकी आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग करना है। तो दोस्तों आप देखोगे 7 से 7 खत्म, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 से 0, 9 चौके 36, 4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां से कर दोगे 11, कितना होगा 11, क्योंकि 2 का भाग 11 में जाएगा। अब क्या बचा देखिए, अब इधर बचा 4 और 2 कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 यानी 11 7 77, 77/8
क्या हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन का भी खल्लास हो जाता है, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने सीधा सीधा मान लिख दिया। और दोस्तों आपको पता है, अगर सवाल नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कारण ये है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। और इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपने पिछले समय अतीत में मक्कारी की होगी तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दोस्तों जब तक इसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, मैथ को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो ये वैसे भी नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके थर्ड क्वेश्चन की, तो इसको साफ करते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है साथियों, एक घड़ी की 1 मिनट की सुई की लंबाई, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पहले घड़ी बना लीजिए। अब ये घड़ी दोस्तों वृत्ताकार बनाना, ओके। तो घड़ी बनाते हैं पहले दोस्तों। ये आपकी एक घड़ी है और ये मान लीजिए इसका एक केंद्र हो गया, और ये इसकी जो मिनट की सुई, ये रही मिनट की सुई। यहाँ पर 12, 6, 3, 9 और यहाँ पर 1 डाल दीजिए, बस इतना ही जरूरत पड़ेगा आपको। अब ये दोस्तों, ये घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए आप, जो घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर है। 1 मिनट, हाँ, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14। ये दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए, जो इस घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई, कौन सी वाली, मिनट वाली सुई, तो आपको ये त्रिज्या नहीं लग रही, तो ये आप ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल लप्पू सा है, थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के कहा है, वो आपको उसमें डरना नहीं है। क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और इसमें बताया गया इसे दूरी तय 5 मिनट में, इसने क्या दोस्तों 5 मिनट की दूरी तय की, तो प्राप्त जो रचित क्षेत्रफल होगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप देखोगे तो 5 मिनट कब होंगे, जब दोस्तों आपकी सुई 1 पर पहुंच जाती है। तब कितने मिनट वाली सुई अगर आपकी 12 से 1 पे गई तो 5 मिनट हो जाते हैं, 2 पे चलेगी तो 10 मिनट हो जाते हैं। ये आपको पता है ना। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा, इतने से इतने बीच का जो कोण बन जाता है वो कितना बन जाता है, 30 डिग्री। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे बना। देखिए, अब आपकी सुई यहाँ पर आ गई, कहां पर आ गई, यहाँ पर। अब दोस्तों जब 5 मिनट हो जाएंगे, सुई यहीं पर आ गई, तो कह रहा है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसी त्रिज्य खंड का, यानी इसने कितना एरिया तय किया है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वो बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक घड़ी है जिसकी एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिए हल करोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, आप क्या लिखोगे, बोलो। घड़ी की जो मिनट की सुई हो जाएगी, कि मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई क्या हो जाएगी दोस्तों, आर बराबर, इसे हमने क्या माने, त्रिज्या, जो कि कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको आपको ये बताना होगा कि आप दोस्तों की आपको थीटा का मान दिया है, थीटा कितना है, नहीं दिया है, तो हमें थीटा निकालना होगा। तो आपको पता है दोस्तों, अगर एक घड़ी, ये जो मिनट की सुई होती है, वो एक पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनटों में, यानी 1 घंटा में। और जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो कितने का कोण बन जाता है, 360 डिग्री का। तो आप यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में बना कोण,
तो आप लोग क्या करोगे साथियों, 360/60। 1 मिनट का कोण निकल के आ गया कितना दोस्तों, 6 डिग्री। 1 मिनट का कोण कितना बन के आ गया, 6 डिग्री। तब 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तब 5 मिनट में बना कोण, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिनट में बना कोण 5 × 6 यानी 30 डिग्री। कितना हो गया साथियों, 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना मिल गया दोस्तों आपको, अतः थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है, आपको थीटा का भी मान मिल गया और रेडियस यानी त्रिज्या का भी मान है। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी ये त्रिज्य खंड का हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ये लिखोगे क्या, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब रचित क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वही क्या जो कि इसका किसका मान होगा दोस्तों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, θ/360πr², यही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए साथियों, आपकी थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, तो 30 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। अब आपको क्या करना है, इंटू पाई का मान लेना 22/7, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली कुछ कहा नहीं गया कि पाई का मान इतना लीजिए। तो अभी पाई का मान आपको कितना लेना है दोस्तों, 22/7 इंटू, अब दोस्तों आपकी रेडियस त्रिज्या कितनी थी, 14। अब इसका वर्ग कर दो, 14 × 14। अब देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब क्या करोगे दोस्तों, यहां से खत्म कर दो, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, या ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से 6 बार चला जाएगा, 2 × 6 12। और अब क्या कर सकते हो, 2 × 3 = 6, 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आपके पास कुछ कटने लायक हो तो और देख लीजिए, नहीं है तो आप क्या करोगे, 14 × 11, तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14 हासिल 1, फिर 14 एकम 14 1 15, 154। अब क्या हो जाएगा, 154, नीचे कितना बचा, सिर्फ 3, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पहले आपको सिर्फ ये ज्ञात करना था कि कोण थीटा का मान कितना आएगा। आपको पता था कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 डिग्री का। और आप वैसे भी पता है दोस्तों कि अगर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 30 डिग्री का बन जाता है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90 का बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ओके। हो गया। अब नेक्स्ट कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर आप लोग ये कर लेते हो तो देखते हैं, शायद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो। क्या है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पाई का मान 3 सही 1/4 लीजिए, 3.14। ओके, अब दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन देखोगे, उससे करोगे। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी हम इसको उड़ा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। अब आप बताइए, वृत्त की जो क्या है त्रिज्या, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी दोस्तों एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और उसमें एक जीवा है जो कि केंद्र से समकोण अंतरित करती है। अब देखो मैं पढ़ देता हूं फिर से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक वृत्त बनाते हैं, क्या ये मान लो दोस्तों आपका एक वृत्त है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं यहां से जो दोस्तों एक जो जीवा है, ये मान लीजिए, अब जीवा वृत्त की कैसे होगी, परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं।
तो दोस्तों ये ए भी मान लीजिए आपकी एक वृत्त की जीवा हो गई। और दोस्तों जो यहाँ पर ये कोण आंतरिक करती है केंद्र से, वो कितना करती है, समकोण। समकोण मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी जो दोस्तों आपका ये कोण है वो कैसा है, समकोण है 90 डिग्री का। यानी थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए ओ। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए पहली किस, अब यहाँ पर ये और दिया है कि पाई का जो मान लेना होगा वो आपको 3.14 लेना होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वो देखिए। पहला कि आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो आप कैसे ज्ञात करोगे वो आपको बताना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, संगत लघु वृत्तखंड का, या आप इसको ज्ञात करो या इसको ज्ञात करो, इसको निकालना होगा। मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी चीज और देख लीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। किसका, संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड का। अब आप बताइए, अगर साथियों आप ये एक चीज पता कर लो, क्या कि संगत मतलब एक ये वाली त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, तो उसके बाद जो बड़ा त्रिज्यी खंड आप उससे माइनस कर देना, फिर भी निकल आएगा। तो मैं आपको बताऊं, अब आपको ये बताना होगा कि दोस्तों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अब अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते हो तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला मैं जो बताऊंगा वो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही होता है, यही होता है, बताइए ना। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, मुझे खुद याद नहीं, एक बार मैं कंफर्म करके बताता हूं। और शायद दोस्तों यही है, क्योंकि दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है, अगर उससे करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसके द्वारा सीधा ये क्वेश्चन उठ जाएगा। मैंने आपको बताया नहीं था क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या, देखिए अब वृत्तखंड का अगर संगत की बात आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये लगाने के बाद आपको करना है माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा और आ गया। अब ये दोस्तों ये सब चीजें आपको पता चलता है कि क्यों होता है। अब देखिए, अगर आपने दोस्तों वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, क्या, त्रिकोणमितीय वाला प्रयोग उसका, तो दोस्तों आप कहोगे साइन थीटा कहां से आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो भी आपको कंफ्यूजन होगी। इसीलिए दोस्तों आप एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा रिवाइज भी कर देंगे, इसके लिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, जो कुछ हमें पता है। अब देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है त्रिज्या r बराबर दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, देखना, हाँ 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर है। अब आपको कोण भी, कोण थीटा का मान, कोण थीटा बराबर कितना दिए, 90 डिग्री, ठीक, ये भी आपको पता है। अब देखिए, अब पूछा, अब इसमें क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हम क्या लिखेंगे, संगत। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया, क्या, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों आपको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, आपको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो आपको यहां पर भी आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो दोस्तों आप इस आर स्क्वायर को क्या ले लो, कॉमन। जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा थीटा बटे 360, क्या बचेगा, थीटा बचे 360। अब यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा, आर स्क्वायर को हम कॉमन ही ले चुके तो दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर 1/2 बचेगा और क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 90, यानी साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर कितना है दोस्तों, 10 × 10, 10 × 10
अब आपको आगे क्या करना है, थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 बटे 360 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपको 3.14 लेनी है क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया था। अब क्या करोगे, -1/2। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है। कितनी होती है, 1। ओके, क्लियर है ना, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब क्या करोगे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 90 चाकू हो जाएगा 360, क्योंकि 9 चाकू 36, 0 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा वो देखिए। अगर दोस्तों आप दशमलव हटाना चाहते हो तो यहाँ पे हटाओगे दशमलव, कितना, 00 आ जाएगा, कितना, 00। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर अब 1 बचा था तो 314 ही रहेगा। 314 बटे कितना हो जाएगा, 400। 314 बटे 400 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 314। अब यहाँ पर कितना रहेगा, हाँ ठीक है, 314 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने बार भाग जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 400, यानी कितना माइनस होगा, माइनस का 200। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर शायद आपको दिखे भी ना, यहाँ पर देख लीजिए। अब ये क्या बचेगा दोस्तों, 100 इंटू, अब 314 में से 200 जाएगा, 114 बचेगा, कितना, 114। 114 बटे कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 3, कितना बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा दोस्तों, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आपके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या, देखिए आप निकाल रहे थे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मैंने आपको डायरेक्ट, अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला रटना है, अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। आपको रट लिया आपने, क्या किया कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा, ये आपने रट लिया था। ओके, उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया कि आपको यहाँ पर भी आर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर दिख रहा था, तो इसी आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हो, थीटा बटे 360, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई और 1/2, चूंकि आर स्क्वायर कॉमन ले चुका था तो वो चला गया, साइन 90 डिग्री बचे। फिर आपने दोस्तों थीटा का मान रख दिया, 90 बटे 360 कर दिया, और पाई की वैल्यू कही गई थी 3.14 लेनी है, बोली माइनस 1 बटे इंटू 1। ये 1 कहां से आ गया, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वहां से निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट का प्रोसेस आता है जब साथियों आप देखते हो कि क्या, जब आप सॉल्व करते हो तो ये 4 बार जाता है, यहाँ पर गुणा कर दिया, 314 बटे 400 हो जाता है, माइनस 1/2। देन आप कैलकुलेशन करने के पश्चात आपका आ जाता है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल और सिंपल था। ठीक, सेकंड में पूछा गया संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों अब हम इसको साफ करते हैं। अब सेकंड आपको बताते हैं कि सेकंड में जो पूछा गया है वो करते हैं। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड, अब दोस्तों आप मान लीजिए आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा वाला दीर्घ त्रिज्यी खंड, ये छोटा वाला दीर्घ त्रिज्यी खंड हो जाएगा। आप लोग बताइए, यही तो त्रिज्यी खंड होगा। और यहाँ पर दोस्तों कोण थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, जो यहाँ पे लिखा है। अगर मैं आपसे ये कहूं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इतना सा यानी छोटे वाले त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप त्रिज्यी खंड का ही क्षेत्रफल लगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये वाला टोटल कोण निकालना होगा कि ये कोण कितना होगा, उसके आधार पर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल की 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहले क्या देखना है, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए, दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है।
ठीक है भाई। अब क्या करोगे दोस्तों, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ले लो पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों कॉमन मत लो, अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं अभी। हाँ ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। अब पहले क्या करोगे दोस्तों, आप पाई आर स्क्वायर अगर चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों, एक। तो एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360। यहाँ पर एक कहां से आएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का भाग अगर पाई आर स्क्वायर में देखेंगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है दोस्तों, आपको पता है 3.14, कितनी लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10, कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10। एक माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और 360, खत्म हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। अब ये आ जाएगा साथियों आपका 3.14 कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा ना, क्योंकि दोस्तों 10 इंटू 10 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, यानी गुणा जा रहे किसका हो जाएगा 3/4 का, ठीक। अब आप देखिए यहां से जब आप दोस्तों जीरो हटाओगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए क्या दोस्तों 4 का भाग इसमें जाएगा, डायरेक्ट देखते हैं कितने बार जाता है। तो 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे नहीं जाएगा, 4 सत्तो 28, 29 30 31। तो दोस्तों ये टोटल होगा, यहाँ पे देखिए ये आप दोस्तों क्या करो 314/3 कर दो, लेकिन हम क्या करेंगे 4 का भाग इसमें दे रहे हैं तो कितने बार जाएगा, देखिए 4 सत्तो 28, 4 सत्तो 28, बचा कितना 3, तो 3 इसमें हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। अब 78.5 आया, इसका गुणा किसमें कर देना होगा 3 में, तो कितना आ जाएगा, अब देखिए अभी ये 4 खत्म हो गया, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, हासिल कितनी आ जाएगी 1, 3 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 की 5, हासिल कितनी आ जाएगी 2। अब 3 सत्ते 21 और 22 23, कितना हो जाएगा 23, यानी 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका क्या बताना चाह रहा था वो देखिए, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जब ये पूरा वृत्त होता है 360 का, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाला टोटल कितने का हो जाएगा, 360 में से 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 270। अब दोस्तों अब त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दो, तो क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है 3.14 बटे 100 कर दोगे। अब आर स्क्वायर 10 इंटू 10, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 100 हो जाएगा। अब यहाँ से कर दो, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 और 3 निम 27, 3 त्रिके 9, 3 चाकू 12। कंडीशन भाई आगे 4 का भाग दे रहा है 3.14 में, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों आज की टारगेट को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। आज आपने 4 क्वेश्चन सीख लिए। अब ये पार्ट 1 था, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका पार्ट 2 होगा, और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को कर दिया जाए। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।